सिपाही 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए हम लाने वाले थे, जो 1 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था दोनों पाली का, वो दोनों शिफ्ट का हम लेके आने वाले थे सारे क्वेश्चन, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। नहीं तो पढ़ने वाले कहीं न कहीं पीछे रह जाता और छोटा-छोटा को नौकरी हो जाता। दौड़ तो पहले से बना के रखा है, किसी तरह उसको पास होना है, नौकरी ले लेता। नुकसान आप लोगों का पढ़ने वाले का था, इसलिए बहुत खुशी की बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इसलिए हम वो लेके नहीं आए। तो चलिए अब एकदम लग जाइए, अब थोड़ा कहीं न कहीं साफ़-सुथरे तरीक़ा से देने का कोशिश करिएगा। जहाँ तक भी हो इससे बेहतर होगा। फिर अपना लोग कमर कस के एकदम पढ़ने बैठ जाइए। उसके बाद ही इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके आप दरोगा और बिहार एसएससी में भिड़ेंगे। दरोगा और बिहार एसएससी में कितना आदमी सहमत है दरोगा और बिहार एसएससी के लिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अब दरोगा में भिड़ेंगे एकदम कड़ा के। नेक्स्ट है कि चलिए पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है मासीनराम में। कहाँ होती है? मासीनराम में। यहाँ 1187 सेंटीमीटर औसत वर्षा हो जाती है साल भर में। ठीक है, लेकिन यह इस मासीनराम का जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। कब है? 1985 का, जबकि 26,000 मिलीमीटर बारिश हुआ है। 26,000 मिलीमीटर बारिश हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। और उसकी बात अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था। और संविधान को परिचय पत्र किसने कहा था? संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था? पूछता है संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था N.A. पालकी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा क्या है? वायरस है। ये किस वायरस से होता है? ऑर्थोनिक्सो वायरस से होता है। ऑर्थोनिक्सो वायरस से होता है। नेक्स्ट है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कर दिया गया। उसके बाद मत देने का अधिकार जो है, मत देने का अधिकार क्या है? एक संवैधानिक आधार है। संवैधानिक आधार है मत देने का अधिकार। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो सिक्किम है। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो ये 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सहराज का दर्जा मिला सिक्किम को। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक कौन है? गांधी का निर्देशक कौन है? तो ये रिचर्ड एटनबरो है। और गांधी की भूमिका किसने की थी? गांधी की भूमिका की थी वेन किंसलिन। और ये मूवी जो है 1982 में रिलीज हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार इस मूवी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो ये सुंदरबन रिजर्व है। और यहाँ विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ की बाघ पाया जाता है। और इससे 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। नेक्स्ट है वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो मक्के में क्या होता है कि विटामिन B1 की कमी होती है। B1 की कमी होगी तो बेरी हो जाएगा। और पेलेग्रा किससे होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है। रतंत्री विटामिन ए की कमी से रतंती होता है। और रक्तहीनता किससे होता है? तो विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड के कारण रक्तहीनता होता है। चलिए ऐसा कोई भी चैनल अभी इतना डिटेल से नहीं पढ़ा रहा है, चारों ऑप्शन एनालिसिस नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट है लगे रहिए। इसके बाद तुरंत फिर फिरेंगे दरोगा और बिहार एसएससी में, क्योंकि अब पुलिस लेट कर देगा, लेकिन तैयार रहना है सबके लिए। आप बस चैनल से लगे रहिए ना, देखिए ना आपको कितना आगे लेके चले जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? किसी ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है तो बुध और शुक्र का जो है कोई चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा का मतलब कोई उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह। नेक्स्ट
अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स कहलाता है। क्रायोजेनिक्स कहलाता है। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के याद में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और ये जो है पहली बार 2007 में मनाया गया था। पहली बार 2007 में 29 जून 2007 से स्टार्ट हुआ। क्लोरोक्विन यौगिक किस रोग के उपचार में प्रयोग करते हैं? तो मलेरिया के उपचार में करते हैं। देखिए क्लोरोक्विन जिसके लास्ट में लग गया क्विन, वो मलेरिया का बहुत सारा दवा है। जिस क्विन देख के पकड़ के मार दीजिएगा। और ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। ये किससे होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह में अपनी महान यात्रा की प्रस्थान की? कोलंबस भारत की खोज के लिए आया था, लेकिन खोज क्या कर लिया? अमेरिका का खोज कर लिया। वो जो चला था वहाँ से तो पालोस बंदरगाह चला था। और भारत की खोज किसने की थी? भारत पहले से था, भारत की कोई खोज नहीं की थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ईश्वर का पर्यायवाची है नियंत्रा और सृजनहार। निम्नलिखित में कौन प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? SMTP किया जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे? ये 3 कठिया जो नील की खेती था, दमनकारी बागान व्यवस्था था, इसके लिए क्या था? 3 कट्ठा क्या था? तो 20 कट्ठा का होता है बीघा। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील खेती के लिए मजबूर कर दिया था अंग्रेज। इसी के विरुद्ध यह चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बुलाया था किसने? तो राजकुमार शुक्ल। अब क्वेश्चन ज़्यादा पूछना छोड़ दिया। आपको क्या क्वेश्चन पूछा है? राजकुमार शुक्ल कहाँ से संबंधित है? ये तो पश्चिम चंपारण के मुरली भरवा गाँव से है। अब कोई अगर मुरली भरवा गाँव से देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए नीचे। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया? गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया। कब किया? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। पहुँचे कब? 6 अप्रैल 1930 को। 78 सहयोगियों के साथ पहुँचे थे। और जहाँ पहुँचे तो उस जगह का नाम क्या है? तो नवसारी जिला का दांडी गुजरात में है नवसारी जिला। और नवसारी जिला में ही दांडी जगह है। वहीं ढेर में से एक मुट्ठी नमक उठा के नमक कानून तोड़ दिए थे। और इसमें अमेरिकी पत्रकार भी एक था, वेब मिलर। इसमें अमेरिकी पत्रकार भी था, एक वेब मिलर। नेक्स्ट है कि सुधी रमन कप किससे संबंधित है? सुधी रमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। एक व्यास समित पुष्प का उदाहरण कौन सा है? व्यास समित पुष्प का उदाहरण जो है मटर है। नेक्स्ट है पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? पाताल का क्या होगा? आकाश विलोम होगा। नेक्स्ट मैथ है। चलिए मैथ भी बना देते हैं। ऋतु की सैलरी से 50% अधिक है। यहाँ ऋतु लीजिए, यहाँ नीतू लीजिए। नीतू की सैलरी से ऋतु की सैलरी कितना है? 50% अधिक है, तो 50% अधिक कर दिया। अगर नीतू की सैलरी से कितने प्रतिशत अधिक है? ऋतु की सैलरी कर रहा है तो ऋतु नीचे होगा। 50/100, 50 × 100 कट गया 3 बार में 33.1/3%। नेक्स्ट है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, तो गति का पहला नियम कहा जाता है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। असम की बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद असम में ही गुवाहाटी है। असम में ही क्या है? गुवाहाटी है। तो गुवाहाटी का पूर्व की रोशनी कहा जाता है। गुवाहाटी को पूर्व की रोशनी कहा जाता है गुवाहाटी को। और मानस टाइगर रिजर्व को 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म रोग का उदाहरण स्थानांतरित लैंगिक संपर्क से होता है। किससे का होता है? सिफिलिस का होता है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या है? 2022 का क्या है? छोड़िए, 2023 का थीम क्या है ये देखिए। 2023 का थीम है हेल्थ फॉर ऑल। अब 2022 का नहीं पूछेगा, 23 का पूछेगा हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है हर साल 7 अप्रैल को
विश्व दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि विश्व भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। इसे भूगोल का जनक भी कहते हैं, इसे भूगोल का जनक भी कहते हैं, भूगोल का जनक भी कहते हैं। उसके बाद है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक पुस्तक भी लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? कॉस्मोस। क्या भी लिखी है? कॉस्मोस एक पुस्तक भी लिखी है। कह रहा बिहार में, भारत के बिहार का जिसके उत्पादन के लिए विशिष्टीकरण है लीची है। लीची है मुजफ्फरपुर का लीची, मुजफ्फरपुर का लीची। कोई मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं तो नीचे में कमेंट कीजिए। और बिहार के शाही लीची को, बिहार के शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था? प्रतीक था रोटी और कमल, कमल और रोटी, कमल और रोटी। कहीं कहीं चपाती भी आता है आंसर में। तो ब्रिटेन का तभी पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम था पामस्टन, पामस्टन था ब्रिटेन का पीएम। और डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी। मेयो की बात की जाए तो मेयो के 1872 में प्रथम बार जनगणना स्टार्ट हुआ था, प्रथम बार जनगणना स्टार्ट हुआ था। और रिपन की बात करें तो रिपन जो है स्थानीय स्वशासन का जनक इसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? सहकारी समिति जो है शाख का औपचारिक स्रोत है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन वर्ण कोहरे में न्यूनतम प्रकरणित होता है? न्यूनतम प्रकरणित कौन होगा जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगा? तो लाल का, लाल का। तो और सबसे ज़्यादा कौन होगा प्रकीर्णित? सबसे ज़्यादा कौन होगा? बैगनी होगा। सबसे ज़्यादा कौन होगा? बैगनी होगा। नेक्स्ट है कि 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बाद कारण निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? ये हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। विस्कोमीटर का उपयोग तरल की श्यानता, तरल की अगर श्यानता मापी जाती है तो वो विस्कोमीटर से मापी जाती है। और स्टेगफ्लोमोमीटर क्या मापा जाता है? स्टेगफ्लोमोमीटर से मापा जाता है द्रव का पृष्ठ तनाव, द्रव का पृष्ठ तनाव। देखिए क्या होता है कि चारों ऑप्शन डील करने से क्या होता है कि आपको वहाँ से पूछने का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर आप चारों ऑप्शन कर लेते हैं तो क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? अगर इसी तरह से आप मेरा हर दिन सेट देखिएगा, सोचिए आप और से कितना आगे निकल रहे हैं। इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। इसके बाद तुरंत आपको बिहार दरोगार, बिहार एसएससी का आप लोग जब कहिएगा स्टार्ट कर देंगे। इसको अभी ब्रेक लगा देंगे क्योंकि अभी अब पुलिस का एग्ज़ाम फंस गया, अब इलेक्शन के बाद ही कर देगा। ठीक है, एग्ज़ाम लेगा लेकिन अब प्रोसेस जो था, जो कि कह रहा था अप्रैल से पहले ज्वाइनिंग करेंगे, उसमें लेट करेगा। एग्ज़ाम तो लेगा। कारण पैसेंजर्स डेट टू स्मोक इन द ट्रेन आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। नेक्स्ट कह रहा है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसमें परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं। जिसमें परमाणु क्रमांक समान होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक जिसमें परमाणु भार यानी द्रव्यमान जिसमें बराबर होगा वो क्या हो जाएगा? समभारिक। और जिसमें न्यूट्रॉन बराबर होगा वो हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। राणा सागर पूछेगा, राणा प्रताप सागर बांध वो भी चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध पूछेगा वो भी चंबल नदी पर है। नर्मदा नदी के बारे में अगर पूछेगा, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध। उसके बाद ओंकेश्वर बांध परियोजना पूछेगा तो कहाँ है? नर्मदा में। और सर्वाधिक जल योजन क्षमता भारत में किसका है? सरदार सरोवर बांध का है। नेक्स्ट है कि कीटों द्वारा परागण को क्या कहलाता है? कीटों द्वारा परागण कहलाता है एंटेमोफिली कहलाता है। और हाइड्रोफिली क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली जल के द्वारा परागण हाइड्रोफिली, जूफिली जंतु के द्वारा परागण जूफिली, और ऑर्निथोफिली पक्षी के द्वारा परागण क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। कह रहा कैल्शियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 20 है। कह रहा है नेक्स्ट मैथ है। कह रहा एक चतुर्भुज के कोनों जो है 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो चतुर्भुज के सभी कोनों का मान कितना होता है? तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में सबको जोड़िए, 5 3 8,
8 9 17 17 13 30 30 से भगा दीजिए, 12 12 में कट गया। x का मान 12 निकल गया। 3x 5x 9x 13x ये है, x है। तो देखिए 3 गुना 12 कीजिए, 12 3 36 12 5 60 12 9 8 13 13 12 56 से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर क्या है? तो ये उत्पादक द्वारा होता है, उत्पादक द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इमल्सन का उदाहरण है? तो दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। और बादल और धुआं, बादल जो धुआं है ये एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण। तो मक्खन का जो जेल है ये कोलाइडी का उदाहरण है, कोलाइडी का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है। कारण नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, योजना आयोग के स्थान पर की गई। नेक्स्ट है कि गांधी शांति पुरस्कार की नवीनतम विजेता कौन है? तो बांग्लादेश है। गांधी शांति पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो शुरुआत 1995 से हुआ है, शुरुआत 1995 से हुआ है। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध में खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मौजूद होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है किससे? मेरुरज्जु और मेरु से। नहीं, किससे होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से संबंधित जो नहीं है थुंगन समिति नहीं है, थुंगन समिति संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि INS विराट क्या है? INS विराट जो है एक विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत क्या होता है? जो एकदम जो जैसे लड़ाकू विमान सब है उसको ढोने का काम करता है। जो भारी टैंकर सब होता है, मतलब जो भी है सेना का, उसको ढोने का काम करता है विमान वाहक पोत। काल बैसाखी चलती है कहाँ? पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी चलती है। और उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर भारत में नॉर्वेस्टर चलती है। इसी को अगर कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कायिक परिवर्तन का लाभ क्या है? यह किस प्रकार के सभी पौधे में होते हैं? तो ये आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। कायिक परिवर्तन का लाभ क्या है? तो इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। कायिक परिवर्तन आप लोग समझ रहे हैं। मान के चलिए आप लोग टहनी से जो काट लेते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं उसका, बीच में जो बांध देते हैं, पानी देते हैं, फिर जड़ आता है, यहाँ से काट के फिर नया पौधा लेते हैं, उसमें कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास को क्या कहा जाता है? CR दास को देश बंधु कहा जाता है, नेक्स्ट है fill in the blanks with the correct option preposition from the option given below. He has been waiting here since 6 o'clock. नेक्स्ट है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो ये मोनेरा के उदाहरण है। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहला ऐप आरंभ किया? तो ये भारतीय रेल ने किया है। कौन किया है? भारतीय रेलवे ने किया है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243 सीट है, 243 सीट है। विधानसभा सीट की अगर बात कीजिए, विधानसभा सीट की बात कीजिए तो न्यूनतम 60 होना चाहिए और अधिकतम 500 से ऊपर नहीं हो सकता, अधिकतम 500 से ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन अपवाद में भी सिक्किम सब क्या है? अपवाद में है। और विधानसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 170 में आर्टिकल 170 में बताया गया। उसके बाद विधानसभा के विधानमंडल का गठन, विधानसभा 170 आर्टिकल 100 और विधानमंडल की बात जो की गई है वो आर्टिकल 168 में की गई है। 168 में क्या है? विधानसभा की संरचना आर्टिकल 170 और विधानमंडल का गठन 168। विधानमंडल आप कहिएगा क्या हुआ? तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ गया। उच्च सदन, निम्न सदन राज्य का। स्ट्रॉन्ग का क्या होता है? मजबूत। स्ट्रॉन्ग का क्या होता है? मजबूत। तो क्या कर रहा है? इसका सिनोनिम कर रहा है। सिनोनिम क्या होता है? इसका हो जाएगा क्या? स्टडी हो जाएगा। हट्ठा कट्ठा, इसका क्या हो जाता है? हट्ठा कट्ठा हो जाता है। स्टडी हो जाएगा, सिनोनिम कर रहा है। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं उसे कहते हैं रबी फसल। उसे क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन किया जाता है, जो कि अर्धचालक पदार्थ है।
कह गांधी जी के अनुसार भारत में स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? शिक्षा का श्रेय जो है चरित्र निर्माण होना चाहिए, चरित्र निर्माण का शिक्षा का होना चाहिए। नेक्स्ट था और क्या था, शिक्षा दर्शन के 3H की संज्ञा दिए थे महात्मा गांधी ने, 3H की संज्ञा दिए थे कि 3H क्या है, हैंड, हेड और हार्ट, 3H की संज्ञा दिए थे, हैंड, हेड और हार्ट। नेक्स्ट है कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? 49वें न्यायाधीश UU ललित थे। आप पढ़िए 50वें। वर्तमान में जो है वह जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु के बराबर होता है? 3, यानी O3 होता है ओजोन का सूत्र। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। क्या कह रहा है कि द डिसीजन वॉज टेकन बाय मी, आई टुक द डिसीजन। नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्म द ऑप्शन that follow, fill in the blanks with appropriate model that express the concept given in the bracket. Correct. C can speak several languages at present ability. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में, क्वाड में कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। और कौन है? भारत है, रूस नहीं है। रूस क्या है? नहीं है। नेक्स्ट है कि बायोगैस किसका घटक है? तो CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। CH4 को क्या कहते हैं? CH4 को मीथेन कहते हैं। नेक्स्ट है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो 8 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा? 8 गुना हो गया तो कितना है? ये तो 2 पर पावर इसको 3 कीजिएगा तो 8 गुना हो जाएगा, 2 पर पावर 3 कीजिएगा तो 8 गुना, इसी 3 से इसको 6 को गुना कर दिया जाता है। 36 के 18 आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल में साधारणतः होती है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। नेक्स्ट है कि भारत की दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? यह भारत में, भारत के लद्दाख के लेह के निकट जो है हौनले में है और यह 4500 मीटर ऊंचाई पर यह वेधशाला है। नेक्स्ट सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ? केरल में है और यह भगवान अयप्पा के लिए जाना जाता है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर प्रसिद्ध है। ये सब प्रसिद्ध मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ये याद रखिएगा कि ये भगवान अयप्पा संबंधित है केरल का सबरीमाला मंदिर। यहाँ स्त्री को प्रवेश करना निषिद्ध था, वर्जित था, यानी स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती थी। इसी विवाद के कारण ये मंदिर फेमस है। कर 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 का अनुपात है, तो उसकी परिधि का अनुपात क्या है? ये जो अनुपात है देखिए R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर का अनुपात है 4:9, तो स्क्वायर जाएगा 2/3 बचेगा, तो परिधि क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा, 2πr। इसलिए r लिए वहाँ πr स्क्वायर होता है, यहाँ 2πr होता है। वहाँ r का स्क्वायर है 4/9 है, रूट में निकाले 2/3, यहाँ r का अनुपात है। सब चीज़ सेम है ना, एक ही वृत्त है ना, वृत्त अलग है, मतलब तो पाइप से 2 से 2 कट जाएगा, तो यही बचेगा 2:3 बचेगा, 2:3 बचेगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को ATP किस कोशिकांक में बदलता है? सौर ऊर्जा को ATP में किस कोशिकांक बदलता है? तो यह हरित लवक, इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ग्रीन हाउस किससे जुड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा है। नेक्स्ट कह रहा है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ये ऑक्जेलिक एसिड का है। और अगर कहीं कपड़ा में दाग लग गया है तो आप ऑक्जेलिक एसिड से अगर साफ़ करते हैं तो आपका साफ़ हो जाएगा, यानी आप टमाटर काट के साफ़ करते हैं तो साफ़ हो जाएगा। नींबू में सिट्रिक एसिड किसमें? सिरका में। और टार्ट्रिक एसिड किसमें? इमली में। नेक्स्ट है मैथ है, फिर ये देखिए क्या है, a³ + b³ बट है a² - ab + b²। इसका क्या हो जाता है? a + b हो जाता है, यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1000 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का नियंत्रक कहते हैं। पेनक्रियाज का काम क्या है? पैकिंग करना। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। देखिए इतना डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ा रहा है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक शेयर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए आप लोग। इसके बाद दरोगा और बिहार एसएससी पर टूटेंगे पूरा ताकत के साथ। आप लोग कमेंट कीजिए कब से दोनों बैच स्टार्ट कर दे, इसी तरह से करवाएंगे। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो बिल गेट्स ने। किसने लिखी है? बिल गेट्स ने। निम्न में से किस जीव परजीवी पोषण युक्ति है? निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति है? ये है कसकुट्टा, जिसको कि अमरबेल कहते हैं। और अमीबा क्या है? अमीबा प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ संघ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पित पादप, कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है? तो अंडा यानी बीम जो है द्विगुणित नहीं होता है। कर सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, अनिश्चित काल है। आप बोलती है सड़क पर कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है कौन सा आदमी है, तो क्या हो गया? अनिश्चित काल हो गया। उसका कोई निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है। कर पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? नीति आयोग कहलाता है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। उसको ख़त्म करके मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और यह जो है सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट मैथ ही है, तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे 1.6 है तो 16 हुआ, तो इसके पहले अगर कोई भी चीज़ है जिस पर रेकरिंग अगर नहीं है तो इसमें से 1 घटा दीजिए। 16 में से गया 15, तो एक फिर रेकरिंग है तो नीचे 9 आ जाएगा। 3 से काटिए, 3 5 15, 3 3 9, 5/3 आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में वर्णित करता है? मूल अधिकारों के बारे में भाग 3 बताता है। आर्टिकल 12 से 15 में है। और भारतीय संविधान का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच गिवन द वर्ड। करा ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका क्या आ जाएगा? सी सेज डैट शी इज गोइंग टू स्कूल। आप लोग इंग्लिश भी पढ़ा कीजिए, हिंदी भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि आपकी बात ट्रेंड देखे। अब इस एग्जाम हुआ 64 पद के लिए दरोगा के लिए, उसमें हिंदी और इंग्लिश भी पूछ दिया गया, जबकि उसके सिलेबस में कहीं नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस युक्ति को विभक्त द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर कहता है। विद्युत मोटर की अगर बात की जाए तो यह विद्युत ऊर्जा को बदलता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद अगर जनरेटर की अगर बात करें, जनरेटर जो है यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। यांत्रिक को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गैल्वेनोमीटर धारा मापता है, धारा का माप कौन करता है? गैल्वेनोमीटर करता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? सोनपुर मेला है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी किसे कहते हैं? ऑप्शन में हिसाब ही देखने को मिल सकता है आपको। नेक्स्ट है, और बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज जिला। नेक्स्ट है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुने। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा बदसूरत। सुंदर का बदसूरत हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर बनाया गया है। और यह जो है आर्क ब्रिज का उदाहरण है। जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है। नए डॉक्यूमेंट खोलने को क्या कहते हैं? Ctrl+N फॉर NC न्यू, यानी Ctrl+न्यू नया डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट है। नेक्स्ट है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकता है। कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकता है? तो आप फार्मूला जानते हैं, MDH/W। तो M 15 दे दीजिए, 7 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क कितना है? 35 वर्क है। इधर क्या हो जाएगा? इधर है उसी काम को कितने दिन, कितने व्यक्ति? तो X व्यक्ति 5 दिन में करेगा 65 काम को। तो 5 से काट गया 13 बार में, 5 से काट गया 7 बार में, 7 से 7 कट गया, यहाँ 5 से कट गया 3 बार में, 13 तिया 39 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? वेद प्लस। आपके लिए बिहार SSC के लिए मैथ और रीजनिंग भी हम खुद बनाएंगे। अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि पंजाब के परंपरागत रूप से जिनके द्वारा गरीबी को कम किया जाता है, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर द्वारा। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड परिकलन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? अल्फा कणों का स्रोत है हीलियम का नाभिक का प्रयोग किया गया था। किसने विजडम 2010-20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द क्रिकेट यानी दशक का बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया? तो ये विराट कोहली। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि सोनालिका एवं कल्याण सोना किसी उच्च उत्पादन वाली किस्में है? तो ये है गेहूं की। कारण सरकारिया आयोग बनाया गया था केंद्र व राज्य संबंधों का पुनर्वलोकन के लिए। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं कर्णपल्लव। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। रूस में ड्यूमा कहा जाता है संसद को। रूस में ड्यूमा कहा जाता है संसद को। और टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? निर्धन से निर्धन समान हो, निर्धन से निर्धन